हे गाइस, तो कैसे हैं? क्या मेरी वॉइस जा रही है आप सभी को? तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया जाए। घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दिया जाए। पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए, अगर आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, ओके, तो आप चाहते हो कि आपको एक नया आयाम मिले, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको वैसे तो सब आज आपका रीजनिंग में पढ़ा रही हूँ। तो आप अगर हमारे ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो 9693414894 दिस इज माई व्हाट्सअप नंबर, गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर एंड पेटीएम नंबर ऑल्सो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 360 रुपीज आपको पेमेंट करने हैं, स्क्रीनशॉट शेयर करना है और इस ग्रुप में ऐड हो जाना है। ऐड हो जाने के बाद आपको हर संडे को मॉक टेस्ट मिलता है, डेली सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, जितने भी पीडीएफ है वो मिल जाती है। हिंदी के जो रामबाण पीडीएफ से बिल्कुल पढ़ लेना। अगर आप डीएलएड के भी है तो दिस इज वेरी सफिशियंट फॉर यू, क्योंकि आपको डीएलएड में भी सेम चीजें पूछी जाती है। डीएलएड का फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है तो बिल्कुल डीएलएड का फॉर्म फिलअप कर लीजिए। चलिए, तो आज हम क्या पढ़ेंगे रीजनिंग में? तो डाइस। आर यू रेडी? तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है ये दिख रहा है? ये क्या है? ये कुछ है? बताइए क्या है? पासा, लूडो, छक्का, क्या है? डाइस है। ओके, तो डाइस का दूसरा नेम क्या है? लूडो जो हम लोग खेलते हैं तो उसमें भी इसकी जरूरत होती है ना। चलिए, तो हम डाइस के पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हम डाइस के सारे विचारों पर पहलू करेंगे। उसके बाद आप ना आंसर बनाओगे। अभी आपको डाइस कितने लोगों को इसमें आता है? यस या नो में जवाब दीजिएगा। आता है तो यस, नहीं आता है तो नो में बस बोलिएगा। बोलिए बोलिए कितने लोगों को इसमें आता है? आता है तो यस, नहीं आता है तो नो। थोड़ा सा आता है, ठीक है, देखती हूँ। देखो, अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूँ कि हाँ भाई डाइस है तो मेरे अलावा आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे भी आपको पता है कि डाइस मुझे थोड़ा कम आता है, क्योंकि मैं तो तुक्का लगाती हूँ। चलिए ठीक है, फिर हम डाइस को करते हैं दो प्रकार। हम डाइस को क्या करते हैं, तो अब हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 3, 2 देख लो डाइस कैसे बनता है। पहले षष्टकोण बना लेना, उसके बाद बनाना। चलिए, ये दो प्रकार के डाइस है, यहाँ पे दिख रहे हो आपको। दो प्रकार के डाइस है, ठीक है। दो प्रकार के डाइस होते हैं। तो टू मेनी टाइप्स। डाइस के पहले टाइप्स जान लो कि एक होता है आपका जनरल डाइस, दूसरा होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस। अगर आपने इसे जान लिया ना तो कभी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि हाँ डाइस के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, उसको आप नहीं पूछोगे। जनरल डाइस किसे कहते हैं और स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं, तो आइए हम जानते हैं कि जनरल। तो पहले हम इस वाले डाइस को लेते हैं। इसमें देखो 2 + 3 सबको ऐड करते हैं तो 5, 4 + 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6, 3 + 4 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 7। देखो, जनरल डाइस उसे कहते हैं जिसमें क्या है, कोई भी दो संख्याओं को जोड़ने पर हमारा क्या आ जाए, यानी कि आमने सामने को जोड़ने पर हमारा 7 आ जाए, उसे हम जनरल डाइस कहते हैं। और स्टैंडर्ड डाइस जिसमें आमने सामने जोड़ने पर भी या कहीं से भी जोड़ने पर 7 नहीं आएगा। गॉट इट? कोई बात नहीं, आप जान लीजिए। तो ये हमारा कौन सा हो गया? आपका जनरल डाइस हो गया। कौन सा डाइस हो गया? जनरल डाइस। पहचान जाओगे आप? बोलो। आमने सामने जोड़ने पर, ये नहीं कोई भी एक, ऐसा नहीं कि सारा रहना चाहिए, कोई भी एक, लेकिन ये तो आया ना,
इसी के लिए हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ अगर दो संख्या को हम जोड़ेंगे, अगर 7 आ जाएगा तो उसे हम जनरल डाइस कहेंगे। अब हम चलो इसको जोड़ते हैं। 5 + 4 कितना आएगा? 9। 5 + 1 = 6, ठीक है। 4 + 1 = कितना आया? 5। क्या इसमें कहीं भी 7 आया? बोलो यस या नो। नहीं आया, तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड डाइस। कितने हो गए? स्टैंडर्ड डाइस हो गए। ये है डाइस का टाइप नंबर 1। हम आपको टाइप 2, टाइप 3 तक बताएंगे। तो स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस समझ गए? किसी को कोई प्रकार का दिक्कत? चलिए, वेरी गुड। तो आपने, अब हम एक एक करके करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चंस कैसे, कि सबसे पहले हम आपको स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चंस बना लेते हैं। कॉन्सेप्ट, कभी भी स्टैंडर्ड डाइस का कॉन्सेप्ट बनाते हैं, क्योंकि आपको पहचानने तो आना चाहिए ना। एक, अब इसमें अगर आपको कहेगा यहाँ पे कि खोजो कैसे, कि आपको इसमें 5 के विपरीत क्या होगा, यानी कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो आप तो ऑलरेडी जान रहे हो। तो कोई भी दो संख्या, देखो इसमें ट्रिक होता है, ट्रिक लिख लीजिए। जब आपको ये पता चल गया कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, तो बस उसको मिला देना है। अगर अगल बगल का योग 7 नहीं होगा, और बनाने के लिए, यानी कि आपसे आपको विपरीत पूछेगा, तो विपरीत बनाने के लिए, यानी कि विपरीत बताने के लिए हम उसमें ऐड करके, यानी कि पक्का 7 बनाएंगे। कितना बनाएंगे? 7 बनाएंगे। जैसे 5 है, तो आपसे 5 का विपरीत पूछेगा, तो 5 में क्या जोड़ने पर क्या 7 आएगा? तो 2 जोड़ने पर। तो 5 का विपरीत क्या होगा? यानी कि 5 का अपोजिट कितना होगा? बोलो, 2 होगा। फिर 4 का अपोजिट बताइए। अब आप लोग बताइए, 4 का अपोजिट कितना होगा? 4 का अपोजिट फटाफट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 4 का अपोजिट 3, वेरी गुड। और 1 का अपोजिट अगर पूछेगा तो कितना होगा? 6 हो जाएगा। कभी भी आप छक्के हो, देखो छक्का जो हमारे पास जो डाइस होता है ना, यानी कि वो जो लूडो में जो हम लोग खेलते हैं छक्का, तो उसमें जो वो आता है ना, तो ऊपर 6 रहता है, क्योंकि विपरीत तो हमें दिखता नहीं है, तो नीचे का सरफेस हमेशा 1 रहेगा। अगर 5 आएगा तो उस साइड का हमेशा विपरीत में क्या आ जाएगा? 2। वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस रहता है, जनरल डाइस नहीं रहता है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट में क्लियर होगा? अब कोई दिक्कत? चलिए, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये समझ में आ गया, स्टैंडर्ड डाइस के। अब इसमें बताइए कि 3 के ये क्या है, पहले ये पहचानिए, जनरल है या स्टैंडर्ड डाइस है? क्वेश्चन समझिए। बोलिए, ये जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है? स्टैंडर्ड है, वेरी गुड। चलिए, तो अब बताइए, तो इसमें बताइए कि आपको 3 के विपरीत क्या होगा, यानी कि 3 का अपोजिट क्या होगा। आप यही तो, स्टैंडर्ड पहचान लो, जनरल पहचान लो, क्वेश्चन तुरंत बनेगा। अभी हम आपको सब कुछ बताएंगे। वेरी गुड, तो 4 हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा? सबका निकाल लीजिए अपोजिट, तो 6 का 1 हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा? तो 5 का 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, अब हम चलते हैं टाइप 2 में। टाइप 1 समझ में आ गया। अब हम चलते हैं डाइस में टाइप 2। अब हम चलेंगे जनरल डाइस करेंगे, जिससे आपके क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे तो क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड से भी आते हैं, कहीं भी आप जीवन में आप कभी इस चीज़ को भूलोगे नहीं। देखो, इसमें 2 प्रकार के ट्रिक होते हैं। ट्रिक 1 होता है कि इसमें क्या होता है, हमेशा कोई ना कोई संख्या कॉमन होगा। 2 भी कॉमन हो 1 भी कॉमन हो सकते हैं, और 1 से अधिक भी कॉमन हो सकते हैं। आप लोग को ये दिख रहा है ना फिगर? चलिए, तो फिगर में 4, 5, 3, फिर है 2, 3, 6 बना लिए हमने। अपने मन से कोई भी अंक ले लिए। इसमें देखो कौन कौन सा कॉमन है। इसमें कोई भी चीज़ 2, या तो 1 नंबर कॉमन होंगे, नहीं तो 2 नंबर कॉमन हो सकते हैं। अगर 2 नंबर क्या 3 नंबर भी कॉमन हुए, देन वेरी गुड। चलिए बताइए, इसमें कौन से कॉमन है? 3 कॉमन है। दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 को हम फर्स्ट में। अब देखो घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है ना, टुक 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 टुक, घड़ी ऐसे, तो हम बिल्कुल एज इट इज ऐसे नंबर लिख लेंगे। सेम इसमें भी, तो सामने सामने 3 के सामने 3, फिर 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलिए, यहाँ पे 2। ये दोनों क्या हो गया? कॉमन हो गया।
कॉमन है। अब आपसे कोई पूछेगा कि 5 का विपरीत क्या होगा, इन दोनों पासों को फेंकने पर 5 का विपरीत कौन सा होगा। क्वेश्चंस पूछता है ना कि आप बताइए कि 5 के विपरीत कौन सा होगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। तो 5 के विपरीत कौन होगा, 6 होगा। 4 के विपरीत कौन होगा, 2 होगा। 2 का 4, 4 का 2। ये समझ गए। अब आपको पूछ दिया मान लो कि 3 का कौन सा होगा, अगर 3 का पूछ दिया तो देखो 3 का कौन कौन सा हो सकता है, पहले हम इलिमिनेट करेंगे। इलिमिनेट करेंगे तो 5 और 6 तो ऑलरेडी है, वो तो होगा नहीं। 5 और 6 नहीं नहीं, 4 और 2 भी नहीं नहीं। कौन सा बचा, कौन सा बचा भाई, अपने तो पास है 1 से 6 ही तक संख्या है ना, तो संख्या तो दूसरा आ नहीं जाएगा, तो संख्या तो 1 से 6 ही है। तो 1 से 6 में हम 3 भी नहीं होगा ऑलरेडी, क्योंकि 3 तो कॉमन है। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो बचा कौन सा, 1 बचा, यानी कि 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। आंसर में 1 आके अब मार के आप चले आओगे। कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको समझ में नहीं आया है, पूछ लीजिए, आज हमसे पूछ लीजिए। कोई ऐसे व्यक्ति जिनको समझ में नहीं आ रहा हो। चलिए, अब ये एक टाइप हो गया। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, मैम आप तो बोली क्या कि 1 कॉमन होगा, मान लीजिए 2 कॉमन होगा तो वेरी गुड, ये क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं। चलिए हम 2 कॉमन को भी दिखा दें। अगर 2 कॉमन हो तो 2 कॉमन हो तो क्या करेंगे, वो भी सही है। तो 2 कॉमन हो तो हम क्या करेंगे, रुको रुको, ये वाली बड़ी अच्छी नहीं बनी। चलो चलो, अब 2 कॉमन कोई भी नंबर ले लेते हैं। 3 5 ले लेते हैं, यहाँ यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ 3 ले लेते हैं, फिर यहाँ भी 1 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं। अब इसमें यहाँ पे देखिए 2 कॉमन हो गया, क्या हो गया, तो 2 कॉमन हो गया। अब फिर से पुष्पम, अब पीछे से देखिए, अब पीछे देखिए जाकर, अब दोबारा इसको बता ही दिए है ना, दोबारा जब क्वेश्चंस कराएंगे तो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। चलिए ये वाला है, देखिए इसमें कौन कौन से कॉमन है, तो इसमें भी आपको 2 कॉमन है ना, ये 1 और 3, इसमें भी 1 और 3। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो हम हैं ही, अब आपके मन में ये भी विचार कि ये तो स्टैंडर्ड डाइस हो गया। तो भाई ऐसा अगर क्वेश्चन दिया रहता है जनरल डाइस में, ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है तो ये जनरल डाइस नहीं है, स्टैंडर्ड डाइस ही है, क्योंकि 3 और 4 यहाँ वहाँ उसको हम कहीं भी नहीं जाते हैं। अब चलिए इसका हम बनाते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे 2, सबसे पहले 1 और 3, आपका तो ये तो ऑलरेडी हो गया। अब आपसे पूछेगा कि 5 का, तो 5 को आपको पता ही चल गया कि 5 का अपोजिट कौन सा है, बताइए। 5 का अपोजिट ऑलरेडी आपका 4 है, ये तो दिया हुआ है, 5 का अपोजिट 4। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 1 का कौन कौन सा हो सकता है, तो 1 का देख लो, 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 अपने आप में कॉमन है, ये सब 3 नहीं होगा। तो क्या होगा बताइए, 6 हो सकता है, 6 हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये कट गया। और या तो 2 हो सकता है, 6 या 2, दोनों में से 6 या 2, 3 का भी, 1 का भी और 2 का भी। तो आपके ऑप्शन में दिया रहेगा 6 या 2, या तो सिर्फ 6 रहेगा, नहीं तो सिर्फ 2 रहेगा, ऑप्शन में ये दोनों दिया रहेगा। ये समझ में आया अभी तक का कॉन्सेप्ट आप लोगों को। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप करते हैं, क्योंकि लाल हरा पीला वाला भी तो डाइस रहता है ना, तो फिर कहोगे कि भाई वो वाला डाइस तो हम समझे ही नहीं, तो वो वाला डाइस कैसे बनाएंगे। अब रंग वाले डाइस, ये हो गया टाइप 4, रंग वाला डाइस। रंग वाला डाइस देखो कैसे बनेगा। अब इसमें तो कोई भी भाई नंबर तो होते नहीं है, तो इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो इसमें ऐसे ही, अगर 2 पासों को फेंकने पर सफ़ेद रंग, तो देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन रहेंगे, ये सफ़ेद हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, सफ़ेद हो गया और लाल हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 कॉमन रंग ऑलरेडी कौन कौन से मिल रहा है, हरा और सफ़ेद, तो हरा और सफ़ेद। तो लाल का अपोजिट क्या आपसे पूछेगा, बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लाल का अपोजिट क्या पूछेगा बताइए। कलर वाला ही कंडीशन बता रही हूँ, लाल का अपोजिट क्या, लाल का अपोजिट पीला,
पीला का लाल, हो गया सिंपल। क्योंकि इसमें तो आप 12 कलर है ना, 12 कलर तो इसमें नहीं बता सकते ना, इसी के लिए इसमें आपको ऐसा कॉमन करके ही देगा। तो इसमें 3 प्रकार के भी डाइस रहेंगे, तो जो वहाँ पे आपके पास रहेगा वह उस हिसाब से आप आंसर मारोगे। जो पहले कॉमन है, कॉमन को एलिमिनेट कर दोगे, या मान लीजिए कि कोई और कलर हो गया तो ऑप्शन में देखोगे जो अलग रंग होगा, जो डाइस में से नहीं मिल रहा होगा, वो आपका आंसर होगा। समझ गया? यहाँ पे देखो हरा और सफ़ेद मैच कर रहा है ना, हरा और पीला। यहाँ पे हरा और सफ़ेद, और यहाँ पे क्या हो गया, लाल। तो लाल का अपोजिट क्या हो जाएगा, वो तो कॉमन है, कॉमन को काट देंगे, जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम क्या कर देंगे उसका, यानी कि पीला का आपको पूछेगा अपोजिट तो लाल, लाल का पूछेगा तो पीला। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, उसके अलावा अब मान लीजिए 3 डाइस हो गया, अब उसमें बैगनी दे दिया, तो पहले तो हम कॉमन का तीनों में से निकाल लेंगे, उसके बाद जो बचेगा ना बैगनी, ऑप्शन में देखना, ऑप्शन में कोई एक अलग सा कलर रहेगा, क्योंकि कलर में तो सिस्टम नहीं है ना कि हम काउंट कर सकते हैं, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए, जो बचेगा वो आंसर। वेरी गुड दीपू। चलिए अब टाइप 5, टाइप 4 बता चुके हैं ना कि टाइप 6 होगा ये, मैं तो खुद भूल जाती हूँ। बताइए ये टाइप 4 है या टाइप 6? छोड़िए, टाइप 6 ही होगा। चलिए अब हम आते हैं ओपन डाइस में। ओपन डाइस में कि ओपन डाइस को टाइप 6 है। वेरी गुड। चलिए टाइप हम देखते हैं, डब्बे पहले बना लेते हैं हम। ये 1 है, 1 ऐसे लिख देते हैं। अब हम इसको कैसे बनाते हैं और इसमें हम अपोजिट कैसे सर्च करेंगे। 3 यहीं ले लेते हैं। चलिए अब इसमें आपसे पूछेगा अपोजिट, तो आप कैसे सर्च करेंगे। कोई डिफिकल्ट नहीं होता है रोमा, हम आपको बता रहे हैं ना, इसमें कुछ नहीं करना है। आंख बंद करके आपको अल्टरनेट लेना है, यानी कि ये वाला घर को एलिमिनेट कर कर, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक घर को छोड़कर 4। अच्छा ये बताइए, अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2, अब बताइए 2 का क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट क्या होगा इसमें। ये तो बहुत ईजी है, 2 का क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट, 2 का अपोजिट, क्योंकि घर तो मुझे छोड़ना है ना, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। दैट इज सिंपल। बस एक घर को हमें छोड़ना है। कॉन्सेप्ट इज क्लियर। टाइप 6 आपका कंप्लीट। चलिए अब आप डाइस में हीरो बन गए हैं। मे बी मुझे अब इतने ही आते हैं, इससे ज़्यादा हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे डाइस मेरा सबसे वीक पॉइंट था, इसीलिए मुझे जितना आता था मैंने आपको बता दिया। अब आई होप सो कि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं ही आता है। चलिए टाइप 7 कर लेते हैं। टाइप 7, इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आता है, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा आप ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको आता है ना, आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सब बना लोगे डाइस वाला, चाहे कितना भी डिफिकल्ट है। ये बेसिक थी, बेसिक हम आपको बता चुके हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन रहता है, ए पहले मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोग बोलना। F E बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है इसको मुझे बनाने में। छोड़ो, 3 ही ऑप्शन बनाते हैं। इसमें से बताइएगा, ये आप लोग बताइएगा, ये हम नहीं बताएंगे। F B E, उसके बाद हो जाएगा F E D और F E C B। बताइए इसमें से अगर मान लीजिए कि पासा खुला हुआ है, पासा को मोड़ने पर इसमें से कौन से डब्बे बनेंगे, बताइए। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, कौन से डब्बे बनेंगे, इसे आप खुद सॉल्व कीजिए। जिन लोगों को नहीं आएगा मैं हूँ आप लोगों के लिए, डोंट वरी। रीजनिंग में होप सो कि सारे टॉपिक मेरे क्लियर हो चुके हैं।
बी बनेगा। वेरी गुड। चलिए आइए, जिन लोगों को नहीं आया मैं बता दूं, मैंने आपको क्या कहा था, अल्टरनेट लेना है, तो एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सेम एज इट इज, देखो यहाँ पे ई का उल्टा क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ई का उल्टा सी। अब ये क्या बचा, ए। अब कहोगे कि भाई इतना सारा गैपिंग, तो भाई जो कोना कोनी बचा है उसे तो लेंगे ना। ए का उल्टा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखो, अगर ये वाला पार्ट आपको सामने दिखेगा तो फिर ये वाला पार्ट में से कोई भी नहीं दिखना चाहिए, समझे क्या। अगर ये वाला पार्ट दिखेगा तो ये वाला पार्ट फिर नहीं दिखना चाहिए, अगर ये वाला पार्ट दिखेगा तो फिर ये वाला पार्ट आपको नहीं दिखना चाहिए। आओ देखते हैं, एफ का उल्टा क्या है, बी। देखो तो ये एफ का उल्टा बी है तो ऑलरेडी दिख रहा है ना, ये ऑलरेडी दिख रहा है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एफ का उल्टा बी होता है, बी कहीं दिख रहा है सेकंड वाले में, नो। ई का उल्टा क्या होता है, सी होता है, क्या सी कहीं दिख रहा है आपको, नो। डी का उल्टा ए होता है, ए कहीं दिख रहा है, नहीं, तो आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर बी हुआ। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। ये 7 प्रकार के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी से क्वेश्चंस आपका आता है। कॉन्सेप्ट इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर या बस क्लियर हुआ है। आइए अब हम क्वेश्चंस बनाते हैं ताकि आप फटाफट बना सको, कैसे भी क्वेश्चंस हो। बना लोगे ना, क्रिस्टल क्लियर, ओके। तो आप क्वेश्चंस बनाइए, चलिए बनाइए। इसमें 3 का अपोजिट कौन सा होगा, 3 का अपोजिट कौन सा होगा बताइए। मुझे जैसे समझ में आता है ना वैसे ही हम आपको बताते हैं। कोई और टॉपिक भी बचा है, समझ में आ गया, वेरी गुड पुष्पम। तीन का अपोजिट क्या हुआ, सबसे पहले कि ये कौन सा डाइस है बताइए। ये तो आपको एज इट इज देखो इजी बन गया, 5 2 5 2 कॉमन है, तो कौन सा बचा, 3 का अपोजिट 4। सिंपल, ये तो बहुत सिंपल है। चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर इज बी। कितना आसान से बना लिए देखो आप लोग। चलिए इसका बताइए, इसमें 2 के अपोजिट कौन है, 2 का अपोजिट कौन सा है। बताइए 2 के अपोजिट कौन सा है। वेरी गुड। चलिए आप लोगों ने इसे निकाला ना, बस यही चीज़ें चाहिए। अब यहाँ पे देखो इसमें कौन कौन सा कॉमन था, 3 3, तो सेम एज इट इज मिला लो ऐसे कर कर, तो 3 और फिर क्या हो जाएगा 3 और फिर 5 फिर 1 लिख लो, सेम एज इट इज यहाँ भी लिख लीजिए। तो यहाँ से तो ऐसे जाएगा, तो 3 फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 फिर क्या हो जाएगा 1। अब डायरेक्ट इसका क्या कीजिएगा, निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप सबको। तो इसमें 3 का उल्टा कौन सा हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है 3 का, देखो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये आप क्वेश्चन नंबर हमको 2 ना पहले बनवाना था, इसका आप लोग बना लिए ना क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 5 5 ऑलरेडी कॉमन है, 3 3 ऑलरेडी कॉमन है, तो 2 का क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, हो गया सिंपल ए आंसर। चलिए 2 का अपोजिट बताइए। टू का अपोजिट बताइए। वेरी गुड। देखो यहाँ पे
सबसे पहली बात कि देखो 5 और 5 मैंने क्या कहा था, कॉमन है। इसमें पूछ क्या रहा है आपको, ऐसे, तो घड़ी कैसे चलती है, ऐसे, सेम एज इट इज घड़ी ऐसे चलती है। तो यहाँ पे देखो 5 2 3 लिख लीजिए ताकि आपका आसान हो जाएगा। 5 6 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, 3 का क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे है ना 4। तो अब 2 का आपको से पूछा है तो 2 का क्या हो जाएगा, बोलो। 2 का अपोजिट क्या है, 6। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन आपसे आप फटाफट बन रहे हैं ना। चलिए 6 का अपोजिट बताइए तो। छः के अपोजिट बताइए। जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, आप इसे पहले समझ जाइए। स्टैंडर्ड डाइस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जनरल डाइस में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होता है। तो ये 7 है तो जाहिर सी बात है कि जनरल डाइस है ही। चलिए इसका आया। चलो इसमें कौन कौन सा कॉमन है, 1 1। घड़ी हमारी कैसे चलती है, ऐसे, तो आप कर लीजिए 1, या ऐसे भी बना सकते हैं 3 6, सेम एज इट इज 1। तो यहाँ 5, यहाँ क्या हो जाएगा 2। आपसे पूछा है 6 का अपोजिट, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। अगर हम मानते कि 1 का अपोजिट क्या होगा बताइए ज़रा, ये क्वेश्चन से थोड़ा हटके है, बताइए 1 के अपोजिट क्या होगा। वन का अपोजिट बताइए, कैसे निकालोगे। चलो नहीं आया आप लोगों को 4, वेरी गुड, क्योंकि 3 5 6 2 तो ऑलरेडी कट गया है, तो बचा क्या था, जो बचेगा वो आंसर होगा 4। हाँ तो ये जनरल आपका जनरल डाइस है ना। चलो चलिए ये बताइए, और इसमें है कि इफ द नंबर ऑफ दैन विच नंबर ऑन द टू। ठीक है 2 का बताइए अपोजिट, इसमें 2 का अपोजिट बताइए। ऐसे क्वेश्चंस में आप 2 का अपोजिट बताइए। शुरू से वीडियो देखिए पम्मी, आप बहुत लेट आई हैं, तब वो कहाँ से समझ में आएगा। टू का अपोजिट बताइए 6, वेरी गुड। देखो सारे लोगों को समझ में आ गया कैसे। 1 4 कॉमन, देखो आप डायरेक्ट, आपको कॉपी में बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, कॉपी पर भी आपको बनाने की कोई कहीं से ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला चीज़ तो कॉमन कॉमन तो पहले कट ही गया। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे 2 का अपोजिट पूछ रहा है, 2 का, तो 2 का अपोजिट 6 और 6 ऑलरेडी कट गया। 5 का तो अपोजिट क्या हो गया 3 हो गया, तो जाहिर सी बात है कि कौन बचेगा 4, 1 होगा नहीं, तो 2 का अपोजिट ऑलरेडी क्या होता है 6 ही यहाँ पे होता है। वेरी गुड, द आंसर इज डी। चलिए सी का बताइए कि सी के फ्रंट में कौन सा आएगा। ऑप्शन मैं दे देती हूँ क्योंकि इन लोगों का ऑप्शन आपके लिए ज़रूरी होगा, बी एफ डी और ई। बताइए सी के अपोजिट यानी कि सी के सामने कौन सा होगा। क्या आएगा, देखो यहाँ पे ई और ई कॉमन कॉमन, फिर यहाँ पे क्या है आपको सी का पूछ रहा है, सी और सी कॉमन, बी और बी अपने आप में कॉमन। अब हमें डी का पूछता तो हम ए मारते, ए का पूछता तो हम एफ मारते, इसको मारते। अब आपसे पूछ किसका रहा है, सी के फ्रंट का पूछ रहा है, तो सी के फ्रंट में आपको, क्योंकि कॉमन तो ऑलरेडी है, तो सी के फ्रंट में आपको कौन दिख रहा है, तो सी के फ्रंट में हमारा बी दिख रहा है। इसी के लिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बी, नॉट एफ। एफ नहीं होएगा, एफ क्या हो जाएगा नहीं होगा। अब आप बाकी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, देन समझो कि इसमें 4 के फ्रंट में क्या आएगा, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, देन आपका आंसर बनेगा। हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं। और बताइए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, इतने क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे।
उसका बी ही होगा। कोई भी दो लेखन लेकर बिल्कुल बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। यहाँ तक का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? आप शुरू से वीडियो देखिए अमित, बिल्कुल समझ जाइए, ये कॉन्सेप्ट शुरू में ही बताए हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ तक का आपको वही 2-3 पूछा जाएगा। अगर ओपन पासा पूछा तो ओपन वाला बताइएगा, अगर आपसे पूछेगा क्लोज वाला तो क्लोज वाला आप पासा बताएंगे। चलिए तो ठीक है भाई, एफ ही कर लीजिए ना, मेरे अकॉर्डिंग तो भी एफ ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है। वहाँ पे अगर मान लीजिए कि हमें एफ, लेकिन एफ इसके नज़दीक आ गया ना, देखो एफ नहीं कर सकते ना, अपने मन से कुछ थोड़ी कर सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले कि हम इस दोनों पासे में हम अगर करेंगे तो हमारा क्या है, सी और सी कॉमन है। चलो सी और तो सी के हम घड़ी के हिसाब से चलते हैं, तो सी के बाद क्या हो जाएगा, डी, उसके बाद हो जाएगा ई। तो यहाँ पे देखो डी, पहले तो कॉमन, इन तीनों में कॉमन कोई है, देखो तो तीनों में कोई भी कॉमन नहीं, कोई भी तीनों में पहले हम कॉमन को पकड़ेंगे, कॉमन को पकड़ेंगे देन तभी बनेगा, वरना हमारा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे डी, उसके बाद क्या हो जाएगा, डी का उल्टा आपको यहाँ पे बी, बी के उल्टा ई, ए हो जाएगा। फिर आप जब यहाँ पे जाओगे तो इसमें कोई कॉमन नहीं है, लेकिन ई वाला है तो हम ई के हिसाब से चलेंगे ना, ये वाला है ई तो हम ई के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एफ नहीं होगा, ओनली सी होगा। तो ठीक है एफ ही कर लीजिए, यहाँ पे देखिए ई आ जाएगा, हाँ सही बोले एफ होगा। फिर यहाँ पे अगर बी, तो वो तो ऑलरेडी हम मिला चुके हैं, तो बी का उल्टा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में ना आएगा, टेंशन ना लो, थोड़े बहुत कंफ्यूजन आपके होते रहेंगे। इतना आया ना, देखो यही दोनों तक आएंगे आपके एग्जाम में, इतना समझ लीजिए काफ़ी है, टेंशन मत लीजिए। ये सब समझ गए ना? चलिए एक क्वेश्चन मुझे और बता दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन मुझे और बता दीजिए ज़रा। ये क्वेश्चंस इसमें एग्जैक्ट दिया है, ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे, आप जैसे समझ जाइएगा। चलिए बताइए, बिंदुओं वाला थोड़ा बता दीजिए, 4 बिंदुओं की विपरीत कौन सी होगी? अब आपका हम रीजनिंग का पूरा करा चुके हैं, तो अब देखेंगे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन जितना मुझे कराना था अब रीजनिंग में कोई टॉपिक भी, छोटा से छोटा टॉपिक भी अब नहीं बचा है। 4 बिंदु, यानी कि देखो ये 4, अब तो समझो ऐसे बिंदु वाले भी क्वेश्चन आएंगे, कौन से आंसर हो गए? ये पीडीएफ मेरा नहीं है, मैंने भी कहीं से डाउनलोड किया है, खैर मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगी। कौन से होंगे बताइए? सबसे पहले बात है, सबसे पहले ये बताइए जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है? कोई मैच कर रहा है? 5 और 5 इसमें कॉमन है, तो आपको पता है ना कि घड़ी के हिसाब से फिर चलेंगे, 5 4 2, सेम एज इट इज, 5 3 और क्या हो जाएगा 1। इसमें 4 का उल्टा कौन है? 4 का उल्टा कौन? 3 है ना, 4 का उल्टा 3, समझ में आया? वेरी गुड। तो 3 बिंदु, दूसरा वही बना लीजिए, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। दूसरा बनाइए। अब स्टैंडर्ड और जनरल मत कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। देखो हमें इसे गौर नहीं करना है, हमें इसे क्या है, देखो इस ट्रिक देख लो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। 2 मुझे यहाँ है और 4 और 1 देखो कॉमन है, कॉमन है, तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा 6, लगा दो और निकल जाओ। मैंने क्या कहा था, खुद को तुक्का भी यूज़ नहीं करते, वैसे तुक्का नहीं है, ये क्या है आपका कॉन्सेप्ट ही है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो डायरेक्ट बन जाओगे। मुझे इसे इतने नहीं, आपको कन्फ्यूज करने के लिए 3-3 4-4 देता है, बट इतने आपको देखने नहीं होते। समझ में आया? चलो इसका बताइए,
3rd नंबर। अब तो इतने सारे क्वेश्चंस कराने पर आपके हो ही जाने चाहिए। इसमें भी देखो कुछ कॉमन है, ये और ये। पूछ कौन सा रहा है? 2 का, यानी कि 2 का ऑलरेडी ऐसे ऐसे जाएगा, तो ये भी क्या है, ऐसे और ऐसे जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 2 का उल्टा कौन सा? 1। वेरी गुड। आई होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट अब एकदम क्लियर हो गया। अब आप कभी जीवन में नहीं भूलोगे, जहाँ तक मैं जानती हूँ। अगर जीवन में कभी भूले तो वीडियो बना हुआ है, वीडियो आके देख लेना। चलिए, आज के लिए आपका दिन मंगलमय हुआ। क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। कल तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को बताया जाए। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब आपसे पूछ रहे हैं, तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोग याद करके आए हो ना? तो बताओ, एबॉट मीन्स क्या होता है? ABBOT, एबॉट मीन्स क्या होता है? चलिए, बहुत सही जवाब। एबॉट मीन्स होता है मठाधीश। क्या होता है? तो मठाधीश या मठाधिकारी होता है। चलिए नेक्स्ट बताइए, एवोल्यूशन मीन्स क्या होता है? ABLUTION, एवोल्यूशन मीन्स क्या होता है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। धार्मिक स्नान क्या होता है? तो धार्मिक स्नान। चलिए, तो लास्ट बताइए, ए कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या होता है? ACCOMPLIC, ए कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या होता है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। सह अपराधी क्या होता है? तो सह अपराधी। अब हम नेक्स्ट आपसे पूछेंगे आइडम एंड फ्रेज। याद करके आए हो ना सब? चलिए बताइए, एड फ्यूल टू द फायर, एड फ्यूल टू द फायर मीन्स क्या होता है? वाह, बहुत सही जवाब। तो आग में घी डालना क्या होता है? तो आग में घी डालना। एन आयरन विल मीन्स क्या होता है? ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। एन आयरन विल मीन्स क्या होता है? तो क्या होता है? दृढ़ इच्छा शक्ति। क्या होता है? दृढ़ इच्छा शक्ति। तो भारत में प्रथम पुरुष दिए थे मैम जीके में। तो बताइए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम। बहुत अच्छे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। अब मुझे बताइए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? यानी कि फर्स्ट PM कौन है? प्राइम मिनिस्टर। पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, तो आज का आपका ये होमवर्क रहा। क्या होमवर्क रहा? नेक्स्ट 10 में आइडम एंड फ्रेज आप याद करके आओगे 10 से 20 तक, 10 से लेकर 20 तक। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में भी वही 10 याद करना OS में, और फिर जीके में नेक्स्ट वही भारत में जो चलेगा आपका 10 या 15 याद करना। इतने आपके होमवर्क। तो आज के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस माय वीडियोज।